अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टेंस। हम देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज़ टेंस एंड इट्स टाइप्स। टेंस क्या होते हैं और उसकी अकसाम। टेंस नॉट ओनली इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस ना सिर्फ निशानदेही करते हैं टाइम ऑफ एन एक्शन, एक्शन के टाइम की। यानी कि यहाँ पे नॉट ओनली कहने का मकसद है कि एक्शन के टाइम को ही नहीं टेंस बताता, ठीक है, क्योंकि अगर ये वक्त बताता है, टाइम ही एक्शन का बताता, तो आगे इसकी जो मज़ीद 4 अक़साम है उनमें ये ना बांटा जाता, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारी जो चाइल्डहुड डेफिनेशन है वो फेल हो जाती है। चाइल्डहुड डेफिनेशन थी इट टेल्स अस अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी कि ये सिर्फ एक्शन के टाइम के बारे में बताता है। तो अगर ऐसा होता तो आगे मज़ीद 4 जो अक़साम है वो किस लिए थी। तो आगे इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बट ऑल्सो इट्स स्टेट, इसकी स्टेट, बट ऑल्सो इट्स स्टेट यानी कि इसकी स्टेट भी बताता है विच कैन आइदर बी कंप्लीट परफेक्ट और इनकम्प्लीट इम्परफेक्ट, यानी कि इसकी जो स्टेट है वो बताते आया वो परफेक्ट है, मुकम्मल है, या इम्परफेक्ट है, नामुकम्मल है। यानी कि जो हमारे पास एक्शन है ना, एक्शन उसके टाइम के अलावा उसकी ये स्टेट भी बताता है, ठीक है। टेंस टेल्स अस अबाउट द टाइम एज वेल एज का मतलब है यानी कि इसके अलावा ये बी द स्टेट ऑफ एन एक्शन, यानी कि जो टेंस है वो स्टेट और टाइम दोनों चीज़ें ही बताता है, सिर्फ ना सिर्फ टाइम बल्कि उसकी स्टेट भी बताती है कि आया ये जो काम है हमारा मुकम्मल हो चुका है या नहीं मुकम्मल हो चुका, और यही आगे इसकी टाइप्स बनती हैं। टाइम हमारे पास प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर 3 ही टाइम है। आगे इसकी स्टेट इनडेफिनेट इनकम्प्लीट यानी कि नामुकम्मल, डेफिनेट मतलब कंप्लीट परफेक्ट मुकम्मल, कंटिन्यूअस ऑनगोइंग मतलब अभी वो चल रही हैं, ठीक है। आगे टेंस की टाइप्स देख लें। सबसे पहले टाइम आएगा प्रेजेंट, फिर उसकी स्टेट यानी कि इनडेफिनेट इनकम्प्लीट है। अब आपको स्टेट क्लियर है और टाइम भी आपको क्लियर है, ठीक है। टेंस कैसे बनेगा, टाइम स्टेट और फिर टेंस आएगा। सारी आपके पास 4 टाइप्स हैं, प्रेजेंट की 4 आपके पास, पास्ट की और 4 ही फ्यूचर के हैं। ये ऑलरेडी आप बचपन से करते आ रहे हैं, सबको पता है। तो ये आपके सामने एक नज़र देख लें, हम इन पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को। जी प्रेजेंट इनडेफिनेट, अभी वही बात कि इनडेफिनेट इनकम्प्लीट, ये स्पेशली इंडिकेट्स एन इनकम्प्लीट आर ऑनगोइंग एक्शन दैट हैपन्स, यानी कि वो एक्शंस जो हैपन्स होते हैं, वाक़यात जो रूनमा होते हैं, उनकी ये निशानदेही करते हैं ऐसे वाक़यात जो कि इनकम्प्लीट आर ऑनगोइंग होते हैं, यानी कि नामुकम्मल। इनडेफिनेट इनकम्प्लीट यानी कि नामुकम्मल, ठीक है। इनसे आपको पता चल जाएगा कि इनडेफिनेट इनकम्प्लीट यानी कि नामुकम्मल, ये ऑन गोइंग मतलब अभी वो चल रहे हैं। जैसे रेगुलरली हैबिट्स आ जाता है, जनरली में यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाते हैं, करंटली मौजूदा सूरत हाल में एक्शन इन प्रोग्रेस आ जाता है। आगे देखिए इट्स परफेक्ट नेचर, इसकी जो इम्परफेक्ट, ये इम्परफेक्ट है ना, इनडेफिनेट इम्परफेक्ट है। नेचर इम्प्लाइज द एक्शन, यानी कि ये इम्प्लाइज देती है, जोर डालती है एक्शन पर। जो प्रेजेंट इनडेफिनेट है उसका इनडेफिनेट होना, इम्परफेक्ट होना एम्फेसिस करता है एक्शन पर, ठीक है, एक्शन पर, काम पर, ठीक है, ना कि टाइम पर। अगर टाइम पे करेगा वो पास्ट में चला जाएगा। तो ये यानी कि इम्परफेक्ट इंडेफिनेट किसे एम्फेसिस करता है, एक्शन पे। इसके देखिए थोड़े से रूल हैं। हैज़ नो स्पेसिफिक स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, ना तो इसका खास स्पेसिफिक होता है खास किस्म का, ठीक है। वैसे तो स्टार्ट और एंड हर चीज़ का होता है, हर टाइम का, लेकिन यहाँ पे क्या है स्पेसिफिक, ना तो खास कोई इसका आगाज़ है ना ही इसका कोई अंजाम है, ठीक है। हैपन्स रिपीटेडली, ये बार बार होते हैं, ठीक है। जैसे वो स्कूल जाता है तो देखिए वो बार बार जाता है। इज़ नॉट बाउंडेड बाय टाइम, ये टाइम पे बाउंड नहीं करते। जो टेंस है ना, ये टोटली इज़ अ गेम ऑफ सेंस, आपकी सेंस की गेम है, ठीक है। यानी कि आपने अपनी सेंस यूज़ करनी है और आपके लिए टेंस जो है वो कोई मसला नहीं है। आगे मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ स्पेशली उर्दू में पहचान, क्योंकि हम लोग के स्पोकन इंग्लिश का ये चल रहा है, तो इसमें हमारे पास हमें ट्रांसलेशन करने उर्दू इनटू इंग्लिश। तो आपको पता होना चाहिए कि उर्दू के कौन से ऐसे जुमले हैं जिनको आपने ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो उर्दू जुमलों में देखिए आखिर में ता है, ती है, ताहूँ आता है, ठीक है। ये उर्दू की पहचान है। अगर किसी भी उर्दू के जुमले में लास्ट में आएगा तो आपके पास प्रेजेंट डेफिनेट होगा। तो इसको हमने बनाना कैसे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेके आएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट होता है जो काम करता है, प्लस फिर वर्ब लेके आएंगे, वर्ब जो काम, एक्शन जो है ना, एक्शन जो आप एक्शन पढ़ रहे हैं वो फर्स्ट फॉर्म उसकी आएगी वर्ब की, और लास्ट में आपके पास ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। रूल देख लें, वी ऐड एस आर ई एस विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि हमारे पास अगर हम एस या एस का इजाफा करेंगे कब, व्हेन सब्जेक्ट्स आर ही शी इट एंड सिंगुलर, जब आपके पास सब्जेक्ट आपका क्या है, काम करने वाला, ही होगा, शी होगा, इट प्रोनाउंस होंगे ये, या सिंगुलर वाहिद होगा, किसी का नाम होगा, ठीक है। तो उनके साथ आप एस या एस का इजाफा करेंगे, ठीक है। ये आप देख लें, ही शी इट और वाहिद के साथ एस या एस का इजाफा होगा।
और अगर आपके पास नोट देख लें डबल एस आ जाए वर्ब के लास्ट में, ई एस आ जाए, ओ आ जाए, एक्स आ जाए, एस एच या सी एच आ जाए तो आप ई एस करेंगे। अदरवाइज जो भी आपके पास ही शी इट या वाहद के हैं ना उन सबके साथ एस लगाएंगे। और ई एस किसके साथ लगाएंगे, अगर आपके वर्ब के लास्ट में आए डबल एस, ये आपने आपने देख लेने हैं। इसके अलावा देखें वो यूज ओनली बेस फॉर्म विद आई वी दे यू, और प्लूरल के साथ हम सिर्फ बेस फॉर्म यानी कि रूट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। आगे आगे इसके यूजेस देख लें एग्जांपल्स के साथ। डेली रूटीन और हैबिट्स में देखिए हम कैसे करेंगे। आई वेक अप एट 6 AM एवरी मॉर्निंग। मैं हर सुबह 6 बजे उठता हूँ। मैंने उर्दू के साथ एक्सप्लेन किया हुआ, मतलब ताहू आ जाता है तो प्रेजेंट डेफिनेट क्या है, ये देखिए रोज उठता हूँ, ये उसकी डेली रूटीन है। ठीक है, आगे आई ही गोज टू जिम एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह जिम करता है। ये देखिए ये उसकी हैबिट है। तो डेली रूटीन और हैबिट्स के लिए और ता है इसकी उर्दू की पहचान आप देख लें। सेकंड देख लें यूनिवर्सल ट्रूथ फैक्ट्स में आएगा द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं कायनात में आलमी सच्चाइयाँ। ठीक है, पूरे आलम में सच्चाइयाँ। सूरज मशरिक से निकलता है तो वो मशरिक से ही निकलता है। ये फैक्ट है, ये हकीकत है, हम इसको झुठला नहीं सकते। ऐसे फैक्ट्स होते हैं हकीकत हकाइक से जिनका ताल्लुक है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, आगे जनरल स्टेटमेंट में देखें शी स्पीक्स इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोलती है। आगे एडिशनल हैपनिंग आज एक्शंस हैपनिंग आ जाए एट द मोमेंट। ठीक है, तब लम्हा आ जाए। अब इसके साथ अगर ऑलवेज या यूजुअली आ जाए, ये आपने हमेशा चीज़ रहा विद ऑलवेज या यूजुअली आ जाए, यानी कि एक्शन हैपनिंग एट द मोमेंट ऑलवेज या यूजुअली आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं। दे यूजुअली अराइव ऑन टाइम। ठीक है, ऑलवेज यूजुअली को आप देख लें, इसके साथ प्रेजेंट डेफिनेट दे यूजुअली अराइव ऑन टाइम, वो आमतौर पर वक्त पर पहुंचते हैं। टाइम टेबल आ जाए इवेंट्स। ठीक है, टाइम टेबल क्या होता है, जैसे ट्रेन रोजाना शाम 5 बजे निकलती है, उसका टाइम टेबल है ना, द ट्रेन लीव्स एट 5 PM डेली। इंस्ट्रक्शंस आ जाए या ऑर्डर्स आ जाए, हदायत, यू ओपन द डोर, आप दरवाजा खोलते हो। इसके अलावा मैं हर सुबह अखबार पढ़ता हूँ, आई रीड न्यूज़पेपर डेली। मैं हर सुबह स्कूल जाता है, ये देखिए उसकी रूटीन है। ही गोज टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, हम हर इतवार पार्क में जाते हैं। वी गो टू पार्क एवरी संडे। जी, आज हमारा प्रेजेंट डेफिनेट कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह कल पास्ट इंडेफिनेट करेंगे, उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनेट। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।